अगर आज की एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो इंडिया का लिटरेसी रेट 80% है, तो उसे हम काफ़ी ऊपर कर सकते हैं। जैसे केरला में 94% तक पहुंचा चुके हैं। हाँ, तो हमें लिटरेसी रेट बढ़ाना चाहिए। और अगर स्कूल्स की कंडीशन देखी जाए तो पिछले 10 सालों में 1 लाख स्कूल बंद हुए हैं इंडिया में, और उनमें से देखा जाए उनकी कंडीशन देखी जाए तो 90,000 स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है, 60,000 में किसी के लिए भी टॉयलेट नहीं है, और 1 लाख के करीब में बिजली नहीं आ रही है। तो अगर एजुकेशन का मिनिमम स्टैंडर्ड देखें तो हम नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उन्हें रिजाइन करना चाहिए। तो क्या सिर्फ इसके लिए धर्मेंद्र प्रधान रिस्पॉन्सिबल है या और भी कोई है? I believe the government is responsible because they are supposed to improve the material conditions of the people. But they are not doing now. They are not doing that. So अगर right to water. What is the reason? When the opposition called for the EVM machine recall for the testing and checking for the vote where is going, but government having banned the 4,000 EVM machines in Bengal. हाँ, आग लग गई थी, आग लगा दी What are you saying this? बीच में। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं संविधान युग का यूट्यूब चैनल और SB Live 85। मैं हूं आज जंतर मंतर पर। मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन एक सर मिले हैं, एक भाई मिले हैं जिन्होंने बहुत सारी बातें लिख रखी है, क्योंकि ये सब सारी बातें हर कोई आदमी नहीं करता। आप देख सकते हैं 5-6 पॉइंट्स ऐसे लिखे हुए हैं जो सभी को उसकी ज़रूरत है और कहीं ना कहीं बहुत आवश्यक है इस देश में ये सब सारी चीज़ें होने के लिए। देख सकते हैं राइट टू लाइफ से लेकर राइट टू डाई तक यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मैं हिमांशु तन्वर हूँ, मैं कनॉट प्लेस के पास से हूँ। अच्छा, कनेक्ट प्लस से आए हैं। तो आपने बहुत सारी चीज़ें लिख रखी हैं, कुछ इसके बारे में बताएं। अगर आज की एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो इंडिया का लिटरेसी रेट 80% है, तो उससे हम काफ़ी ऊपर कर सकते हैं। जैसे केरला में 94% तक पहुंचा चुके हैं। हाँ, तो हमें लिटरेसी रेट बढ़ाना चाहिए। और अगर स्कूल्स की कंडीशन देखी जाए तो पिछले 10 सालों में 1 लाख स्कूल बंद हुए हैं इंडिया में, और उनमें से देखा जाए उनकी कंडीशन देखी जाए तो 90,000 स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है, 60,000 में किसी के लिए भी टॉयलेट नहीं है, और 1 लाख के करीब में बिजली नहीं आ रही है। तो अगर एजुकेशन का मिनिमम स्टैंडर्ड देखें तो हम नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उन्हें रिजाइन करना चाहिए। तो क्या सिर्फ इसके लिए धर्मेंद्र प्रधान रिस्पॉन्सिबल है या और भी कोई है? I believe the government is responsible because they are supposed to improve the material conditions of the people. But they are not doing now. They are not doing that. So अगर right to water, Why? What is the reason? अगर राइट टू वाटर की बात करें तो इंडिया में 100 मिलियन लोगों के पास पीने का साफ पानी नहीं है। और राइट टू न्यूट्रिशन की बात करें तो 3 में से 1 बच्चा इंडिया में अंडर नरिश्ड है। और अगर एब्सोल्यूट नंबर ऑफ अंडर नरिश्ड पीपल की बात कर रहे हैं तो इंडिया में 200 मिलियन के करीब अंडर नरिश्ड लोग हैं। और राइट टू हेल्थ केयर की बात करें तो इंडिया स्पेंड्स वेरी लिटिल एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स GDP ऑन द हेल्थ केयर, सो आई बिलीव दे शुड स्पेंड अ लॉट मोर। And right to shelter, close to 90 million people in India don't have access to adequate shelter. And right to youth, so 12 million kids in India are engaged in child labor, and that number should be 0. And like if we look at the number of women married before the age of 18, it's close to 222 million in India. I believe that number should not exist. Child parents should be banned. ठीक है, बट ये सारी चीज़ें अगर आपकी मीट नहीं हो पा रही हैं, जो भी आपकी डिमांड्स है या जो आप चाहते हैं सरकार से, अगर इसको नहीं करती है तो आप लोगों का क्या दायित्व होता है? क्योंकि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो जो युवा होता है वो कहीं ना कहीं जाति और धर्म के नाम पे बढ़ जाता है, तो उसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये चीज़ें बदलाव ला सकती हैं? अगर देखें तो नंबर ऑफ वोट्स में देखें तो जब बीजेपी जीती थी दे वन 31% ऑफ द वोट्स। दैट इज डेफिनेटली नॉट द मेजॉरिटी। 69% ऑफ पीपल डिड नॉट वोट फॉर बीजेपी, बट द सिस्टम वी हैव इन इंडिया इज द फर्स्ट पास। सत्ता में कैसे आ गई अगर वोट नहीं मिला तो उनको इंडिया हैज अ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो ब्रिटिशर्स ने 140 साल पहले सेटअप किया था। तो इंडिया की जितना बड़ा देश है उस हिसाब से देयर शुड बी प्रोपोर्शनल वोटिंग एंड रैंक चॉइस वोटिंग इंस्टेड ऑफ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। सो आई बिलीव द वोटिंग सिस्टम शुड आल्सो बी चेंज्ड for like exactly you are saying like a EVM machine. Okay, your question on EVM. EVM तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो गई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के काफ़ी तरीके हैं, लेकिन वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक नहीं कर रहे या फिर बाय बैलेट कर रहे हो तो तब भी उसमें भी आपको ये देखना पड़ेगा कि सिस्टम कौन सा यूज़ हो रहा है। तो इंडिया में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यूज़ होता है, तो अगर प्रोपोर्शनल वोटिंग करें और रैंक चॉइस वोटिंग करें तो उससे वी विल हैव अ गवर्नमेंट दैट विल मोर रिप्रेजेंट द पीपल। बट EVM जब मशीन नहीं आई थी उस टाइम गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, कांग्रेस ने ही EVM को यहाँ पे प्रपोज किया।
आज बीजेपी अगर सत्ता में है तो लोग उसको कहते हैं कि ईवीएम की वजह से है। आखिर लाया तो उसके कांग्रेस ने था ना, तो मतलब उसका इतना बड़ा विरोध क्यों हो रहा है आखिर? अगर SIR में देखें तो इतने इलेक्टोरल रोल्स में दे आर रिमूविंग disproportionately minorities like Muslims and removing them from Many of the voters had been removed. millions have been removed, and that also affects the change. And like people are saying, at like a family of people are saying they voted at that booth for one particular party, and when they count the votes of the party, there's only one vote, and majority of votes have been gone to BJP. When the opposition called for the EVM machine recall for the testing and checking for the vote where are going, but government having banned the 4,000 EVM machines in Bengal. हाँ, आग लग गई थी, आग लगा दी What do you say in this? बीच में सिर्फ EVM मशीन वाले फ्लोर में आग लगी और कहीं आग नहीं लगी। बाकी जगह बच गया, सिर्फ ईवीएम के फ्लोर पे आग लगी। तो इसको क्या से देखते हैं? क्या सरकार जानबूझकर कोई डेटा पब्लिक से छुपाना चाह रही है? क्या वजह हो सकती है इसकी? I mean, the government we have right now is a right-wing Hindutva government, and they are obviously trying to strong-arm opposition leaders and like persecuting आपने others. कहा कि हिंदुत्व की गवर्नमेंट है। हिंदुत्व में अगर देखा जाए तो अगर आप SC ST OBC को इंक्लूड नहीं करते हैं तो उनकी भागीदारी सिर्फ 15 से 20% है। तो सिर्फ 15 से 20% सिर्फ वोट हो जाने से गवर्नमेंट सत्ता में कैसे आ सकती है? बीजेपी कैसे सत्ता में आ सकती है जो हिंदुत्व की बात करती है? हिंदुत्व की बात ये करें कि we should not be thinking about religion. There are like, okay, religion is maybe important for you personally, but like the people's condition, like even your own citizens in India are suffering, and I believe we should help them. And it's the job of the government to make sure that their conditions are being met, material conditions are being met. You are a NEET aspirant, No, I studied mechanical engineering and philosophy. and why are you coming there? Sorry? Why are you coming there? Because they're talking about education, right? I support right to education for everyone. You are ensure the Cockroach Janata Party Abhijit Dipche, they will not join any political leader in further. You are ensure? I don't care if they join political parties or not. That's their right. They're free to do whatever they want. Because many of the protester has coming Jantar Mantar, and now they will famous and join the any political parties like Kanhaiya Kumar. I don't know who Kanhaiya Kumar is, but आपने जाना कि कन्हैया कुमार JNU से निकले थे, उन्होंने डफली बजाकर बहुत सारे युवाओं को एकत्रित किया। एनी टाइम आने के बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया और कांग्रेस में पार्टी में जाके चले गए। उनके लिए क्या कहना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं है दीपके जी भी ऐसे कर देंगे? अगर मुद्दा देखें, जो मुद्दा ये है, तो जो अगर आप देखो, अदानी की कंपनी $2 बिलियन से $100 बिलियन से ऊपर की हो गई 10 साल में। बॉटम 50% ऑफ इंडिया है, उनकी ग्रोथ हुई है इतनी 50 गुना 100 गुना ग्रोथ हुई है उनकी तो नहीं हुई। कैपिटलिस्ट की ग्रोथ हो रही है, जो मतलब फैक्ट्रीज कंट्रोल करते हैं, इंडस्ट्रीज कंट्रोल करते हैं, दे आर द वंस। तो सरकार से आप अभी क्या चाहते हैं? आपका कोई डिमांड है सरकार से, या सिर्फ प्रधानमंत्री के इस्तीफे से आपका काम हो जाएगा? और कोई भी तो प्रधानमंत्री होना चाहिए, तो जो भी होगा उसे ये ह्यूमन राइट्स इंश्योर करना चाहिए कि हमारे सिटीजन्स को मिले। चलिए, सर ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं, कुछ ह्यूमन राइट्स को लेकर लिखी हुई हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ी डिमांड्स हैं और ये पूरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इंडिया के सिटीजन्स हैं तो ये सबकी नीड है, सबकी ज़रूरत है। तो बहुत हाँ जी, यहाँ तक ये सारी ऑलरेडी एंश्राइन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की चीज़ें ये सॉरी मस्ट है कि ये होनी चाहिए। तो आप देख रहे थे संविधान युग से यूट्यूब चैनल, मैं हूँ आपके साथ विनय, और आज हम जंतर मंतर पे हैं और अभी थोड़ी देर में आपको कैंडल मार्च की तस्वीरें भी दिखाई देंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।